मैं अपने YouTube चैनल सीमा टीचिंग ब्लॉग्स में आप सबका वेलकम करती हूँ। आप सभी के प्यार की वजह से आज मैं हिम्मत कर पाती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस बनाऊँ और वीडियोस बनाकर अपलोड करूँ। कोशिश करती हूँ गाइज, एंड आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। क्लियर? तो गाइज लास्ट वीडियो में चलिए मैंने अपनी थोड़ी मन की बात कही आज। तो लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस समझाया था, बताया था उसके क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करना है। एंड गाइज आज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको प्रेजेंट फिनिश एक्शन भी कहा जाता है। फिनिश का मतलब ही खत्म होना। अगर हम परफेक्ट को फिनिश से डिनोट कर दें तो मतलब खत्म होना, किसी काम का खत्म हो जाना प्रेजेंट फिनिश्ड एक्शन या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कुछ काम जब हम कर चुके हैं, जैसे मम्मी खाना बना चुकी है, पापा ऑफिस से आ चुके हैं, बारिश हो चुकी है, हम क्लास ले चुके हैं, मैम पढ़ा चुकी है, मेरी सिस्टर होमवर्क कर चुकी है। कुछ काम जो हम कर चुके हैं वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ काम जो कर चुके हैं, कुछ काम जो कर चुके हैं। या कर लिया है। गाइज मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि वो चुका है, चुकी है, चुके हैं से टेंस तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि हाँ ये वो वाला टेंस होगा। लेकिन जहाँ भी टेंस के लास्ट में हिंदी सेंटेंस के लास्ट में या है, ई है, ये है आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बात भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि कुछ काम जो कर लिया है, कुछ काम जो कर चुके हैं। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से सोचेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? कुछ काम जो हम कर चुके हैं या कुछ काम जो हो कर लिया है वो बात एक ही है। पापा ऑफिस से आ चुके हैं, पापा ऑफिस से आ गए हैं। क्लियर? तो ये जो चीजें होती है ये हमारी होती है प्रेजेंट फिनिश्ड एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ काम जो कर चुके हैं या कुछ काम जो कर लिया है। ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने तो चुका है, चुकी है, चुके हैं समझाया था और इसमें तो सेंटेंस के लास्ट में या है, ई है, ये है आ गया। गाइज ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि चुका है, चुकी है, चुके है के अलावा जैसे या है, ई है, आ है भी आएगा। जैसे वह आ गई है, वह आ चुकी है। ठीक है? जैसे पहचान लिख देती हूं मैं इसकी, सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ही है, ये है, या आ है आए। इनमें से कोई भी आए तो वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैंने पढ़ा दिया है, वह खाना खा चुका है, उसने खाना खा लिया है। बोलने का तरीका हमारा चेंज हो जाता है लेकिन टेंस जो बनेगा वो हमारा इंग्लिश में सेम ही बनेगा। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अपने डाउट्स क्लियर करने हैं क्लास में समझ के। ठीक है? ये डाउट्स नहीं होने चाहिए, डाउट्स क्लियर करने हैं। ठीक है गाइज? और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। एंड गाइज हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसमें, हेल्पिंग वर्ब वो होती है हैज या हैव, हैज या हैव। क्लियर? हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। क्लियर? सिंगुलर नाउन मतलब एक नाम। एंड हैव का यूज होता है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन एक से ज्यादा नाम। क्लियर? जहां पर एक से ज्यादा नाम आएगा वहां पर हम हैव यूज करेंगे और एक नाम आएगा तो हम हैज यूज करेंगे। जैसे मैं बोलती गौरव हैज। ठीक है? अगर इसमें मैं एक और नाम ऐड कर दूं, गौरव एंड रवि हैव। क्लियर? जहां पर एक से ज्यादा नाम आ जाएंगे हम हैव यूज करेंगे एंड एक नाम आएगा तो हम
हैज़ यूज़ करेंगे। एंड गाइस इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो होती है V3। क्लियर? V3 सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं V1 और V5। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं V4 एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं V3। फॉर्म्स ऑफ वर्ब मतलब 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हम यूज करते हैं। जैसे राइट, राइट, रॉट, रिटन, ये हमारी V3 है। ये वाली हमारी V3 है, हमें V3 यूज करना है। क्लियर? ये हमारी V2 है और ये हमारी V1 है। क्लियर? जैसे डू, डिड, डन, तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। क्लियर? देखिए डू, डिड, डन। ठीक है, तो हमें ये थर्ड फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। क्लियर गाइस? चलिए अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं कि सेंटेंस मेकिंग कैसे होगी। कि ये कोई सेंटेंस होगा, जैसे वह आ चुका है, तो हम उसका सेंटेंस मेकिंग कैसे सीखेंगे, वो हम सीखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर से। ठीक है? तो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन हैज या हैव, देन V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। जैसे वह आ चुका है, वह आ चुका है। वह कौन है? लड़का। वह कौन है? लड़का। तो क्या करेंगे? ही। वह कौन है? लड़का, तो ही हैज। आ चुकी है तो शी, ही हैज कम, ही हैज कम। मैंने दूध पी लिया है। देखो मैंने चुका है का एक सेंटेंस बोला, अब मैंने कहा कि मैंने दूध पी लिया है, मतलब मैं दूध पी चुकी हूँ। आई हैव ड्रंक मिल्क। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ कि गाय ने दूध दे दिया है या गाय दूध दे चुकी है, बात एक ही है। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस है बारिश हो चुकी है, बारिश हो गई है, तो बात एक ही है कि इट हैज रेन, दोनों का सेंटेंस एक ही बनेगा। मैं कहती हूँ पापा ऑफिस से आ चुके हैं, पापा हैज कम फ्रॉम ऑफिस, या पापा ऑफिस से आ गए हैं। गाइस कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज्यादा बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि या है, ई है, ए है, आ है, ये आते ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कौन सा टेंस यूज करें। क्लियर? तो मैं ये बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए कि ये सेंटेंस आ गया तो हमें मैम ने बताया है कि इस तरीके से आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है ये। जैसे तुमने नया फोन खरीदा है, आ है। यू हैव बॉट अ न्यू फोन। गाइस हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाना है। देखिए सब्जेक्ट हैज या हैव, V3, देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज या हैव या वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। जितना सेंटेंस है हमें उसी अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर लिखना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है। क्लियर? इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हैज या हैव, देन V3, देन ऑब्जेक्ट, V3 देन ऑब्जेक्ट। जैसे उसने झूठ नहीं बोला है, आ है। उसने झूठ नहीं बोला है।
उसने, या तो ये किसी शी लड़की के लिए बात हो रही है, शी लगा देंगे, या फिर किसी लड़के के लिए बात हो रही है तो ही लगा देंगे। तो हम दोनों ही ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। ही और शी हैज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल, बोलने को, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। ही और शी हैज नॉट टोल्ड अ लाई, ठीक है। वह पतंग नहीं उड़ा चुका है। आजकल बच्चे बहुत पतंग फ्लाई कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे वह पतंग नहीं उड़ा चुका है। He has not, B1 होती है फ्लाई, सेकेंड फॉर्म फ्लू एंड थर्ड फॉर्म फ्लॉन। He has not flown kite. He has not flown kite. आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा गाइज कि मैं दोनों तरीके के सेंटेंसेस लिख रही हूँ, क्लियर, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अब करते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, ओ सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, मैं अपनी हर वीडियो में गाइस बताती हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं जो सेंटेंसेस हमारे क्या से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होते हैं। क्या से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होते हैं, लेकिन हर क्या का मतलब वट नहीं होता, ठीक है, क्लियर। हर क्या का मतलब वट नहीं होता। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स, येस और नो में हमें आंसर देना है, ठीक है। जैसे क्या वह आ चुकी है, क्या मैम पढ़ा चुकी है, क्या आप टिकट्स बुक करवा चुके हो, नहीं मतलब टिकट्स बुक कर चुके हो, ठीक है। करवाना गाइस पॉजिटिव होता है तो वो नहीं, क्या आप टिकट्स बुक कर चुके हो, क्या आप एडमिशन ले चुके हो, क्या आप बुक्स खरीद चुके हो, ठीक है। कुछ काम जो कर चुके हैं मगर उसमें क्या क्या मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो, तो जहां पर क्या पूछा जा रहा है इसका मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हैज या हैव, देन सब्जेक्ट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या से शुरू होंगे और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होंगे। जैसे क्या आप एडमिशन या दाखिला, स्कूल में दाखिला, क्या आप स्कूल में दाखिला ले चुके हो, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या आपने स्कूल में एडमिशन या दाखिला ले लिया है, ठीक है, दोनों एक ही है। हैव यू टेकन एडमिशन इन स्कूल, हैव यू टेकन एडमिशन इन स्कूल। क्या पापा अखबार पढ़ चुके हैं, हैज फादर रेड। अब देखिए कई बच्चे इसको रीड प्रोनाउंस करते हैं, वो ग्रामेटिकली गलत है, हमें रीड नहीं रेड पढ़ना है क्योंकि हम V3 यूज कर रहे हैं। रीड रेड रेड सेम स्पेलिंग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है, उसको अलग से प्रोनाउंस करना है। हैज फादर रेड अ न्यूज़पेपर, क्लियर। यह है गाइस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं इसको रब कर देती हूँ। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्लियर गाइस। इसमें क्या होगा, क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। क्या आज मैम ने नहीं पढ़ाया है, क्या वह अभी तक नहीं आया है, ठीक है। क्या मम्मी ने खाना नहीं बनाया, क्या मम्मी मार्केट नहीं गई है, क्या मम्मी मार्केट से नहीं आई है। कुछ भी जो सेंटेंस हमारा क्या से शुरू होगा और उसमें नहीं भी आएगा एंड
क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। गाइज इसमें भी हमें येस और नो में आंसर देना है, हमें आंसर रीज़न नहीं बताना, मतलब आंसर में रीज़न नहीं बताना। जब मैं ये बोलती हूँ कि आपने आज क्या बनाया है, मैम ने आज क्या पढ़ाया, तो जहाँ पर हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो उसमें हमें रीज़न बताना होता है। लेकिन इस सेंटेंस में इंटेरोगेटिव में या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हमें येस और नो में दें। जैसे क्या मैम ने पढ़ाया है, क्या आज मैम ने पढ़ाया, येस और नो। ठीक है, मैम ने क्या पढ़ाया है, तो उसमें हमें क्या के लिए व्हाट यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। और जब मैं WH फैमिली आपको कराऊंगी तो सारी WH फैमिली आपको क्लियर करूंगी कि इन WH फैमिली में हमें किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा और हमें इसको कैसे यूज़ करना है। क्लियर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हैज़ या हैव आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर V3, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आपने सेंटेंसेस या वाक्य नहीं बनाए हैं, हैव यू नॉट मेड सेंटेंसेस, क्या वह आज स्कूल नहीं गया है, क्या उसने अभी तक होमवर्क नहीं किया है। क्लियर, क्या उसने अभी तक होमवर्क नहीं किया है। देखिए, क्या उसने होमवर्क, अभी तक होमवर्क, गृह कार्य जिसे कहते हैं गृह कार्य नहीं किया है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या वह अभी तक गृह कार्य नहीं कर चुका है। क्लियर, वह नहीं कर चुका है या चुकी है, तो हमने इसने क्या या है लिख दिया है, या उसने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है, या वह अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर चुका है, दोनों एक ही सेंस है। ठीक है, क्या उसने, हैज़ ही नॉट डन होमवर्क अभी तक को बोलते हैं येट, हैज़ ही नॉट डन होमवर्क येट, अभी तक। क्लियर गाइज, आई होप गाइज कि आपको मैंने पूरी कोशिश की है ये समझाने की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे प्रेजेंट फिनिश्ड एक्शन भी कहा जाता है, कि आपको समझ आया होगा। ठीक है गाइज, चलिए आपसे मैं फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियो में, जिसमें हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एंड टिल देन गाइज, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।